आज हम लोग पिंडदान कर रहे हैं जेपीएससी का, कल किसी का माँ बाप किसी बच्चे का पिंडदान करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के विशेष प्रार्थना करते हैं, ये जेपीएससी पिंड एक सांकेतिक है, लेकिन अगर 1 से 2 दिन के अंदर ये निर्णय नहीं लिए तो ये पिंडदान माँ बाप बच्चे का करेंगे और वहां से हम आपका विरोध करेंगे। कैबिनेट में 13 कैबिनेट में पार हो चुका, तो आपके अंदर कहाँ एकदम आपका आत्मा कहाँ एकदम कुछ सोचता ही नहीं है, आपका दिल में कोई मैंने छात्रों के लिए कोई जगह नहीं है। आप जेपीएससी को क्यों मजाक बना के रखे? आप जेपीएससी को लेकर बड़े बड़े चर्चा करके आप छठा जेपीएससी के चर्चा करके आए थे कि हम आएंगे सत्ता में तो पहले रद्द करेंगे, आप उसको नियुक्ति बंटवा दिए। इस राज्य सरकार का ध्यान कभी यूथ के प्रति, छात्रों के प्रति है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी सत्ता में आने के बाद कैलेंडर कहाँ है, छात्र पूछ रहे हैं और छात्र इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि छात्र अपना साल बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और उस बर्बाद होने के बाद भी छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जेपीएससी अध्यक्ष पद जो है वो रिक्त होने के कारण जेपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आपको बताएं इस वक्त हम जेपीएससी मुख्यालय के सामने मौजूद हैं और बीते दिनों जिस तरीके से जेपीएससी अभ्यर्थियों ने जेपीएससी का अंतिम संस्कार किया था और आज जो है जेपीएससी मुख्यालय के समक्ष इन्होंने पूरे विधिवत तरीके से जो है वो 12वीं की पूजा की है। इस वक्त मेरे साथ जेपीएससी अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस तरीके से करने पे आखिर आप लोग क्यों मजबूर हो रहे हैं। आप लोगों ने बीते दिनों जो है वो अंतिम संस्कार किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया और आज जो है वो यहाँ पे पूरे विधिवत तरीके से ब्राह्मण भोज का जो है वो पूजा किया है। क्या ऐसी मजबूरी है आप लोगों की, इस तरीके से आप लोगों को करना पड़ रहा है? देखिए, मजबूरी ये है कि विगत 7 महीना से झारखंड सरकार हम लोग को मजाक में लेकर चल रही है। वो तो सोच रही है कि हमारा सरकार तो बनना ही है, हमने मैया योजना वो ला ही दिया तो सरकार मेरा पुनः फिर बनेगा। तो हम लोगों ने भी ये चीज़ देखिए, हम आज जो पिंडदान किए हैं जेपीएससी का पिंडदान, हम लोग पिंडदान इसलिए किए हैं कि कल के गईले किसी बच्चा का पिंडदान ना हो, कोई माँ बाप अपने बच्चा का पिंडदान ना हो, ये दुखदाई। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर थोड़ा सा भी रहम होगा तो अगर किसी बच्चे का पिंडदान अगर करने का सौभाग्य अगर गलती से यहाँ प्राप्त हो गया, दुर्भाग्य, तो झारखंड में इतिहास में काला इतिहास का मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से विशेष प्रार्थना करता हूँ, ये एक सांकेतिक आपसे प्रार्थना किया जा रहा है कि आप जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त करिए, क्योंकि आपने जैक का अध्यक्ष नियुक्त कर दिए, डीजीपी नियुक्त कर दिए, रांची का डीसी नियुक्त कर दिए, तो क्या कारण है? आपको पता है कि हमारे गिरिडीह जिला के जो एक बच्चा का जो सूरज जी का जो निधन हुआ था दौड़ते समय, वो क्या कर रहा था? जेपीएससी मेंस दिए हुए बच्चा आज समय पर रिजल्ट आ जाता, उसका इंटरव्यू हो जाता। उसी प्रकार सूरज जी के तरह एक हमारे मित्र हैं संजय जी, उनके भी पिताजी का निधन हो गया। बताइए ऐसे कितने बच्चे के माता पिता निधन कर जा रहे सिर्फ तनाव में। हो सकता है कि कल के गईले बच्चे ना आत्महत्या कर ले। तो ये सांकेतिक विरोध है, सांकेतिक सरकार का विरोध है कि आपके अंदर कम से कम जब जान रहे हैं कि चेयरमैन खाली है, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। 6 बार मुख्यमंत्री से मिले हैं, 6 बार आंदोलन कर चुके हैं, 6 बार मुख्य सचिव से मिल चुके हैं, इस राज्य के मंत्रिमंडल में कैबिनेट में 13 कैबिनेट में पार हो चुका। तो आपके अंदर कहाँ एकदम आपका आत्मा कहाँ एकदम कुछ सोचता ही नहीं है, आपका दिल में कोई मैंने छात्रों के लिए कोई जगह नहीं है। आप जेपीएससी को क्यों मजाक बना के रखे? आप जेपीएससी को लेकर बड़े बड़े चर्चा करके आप छठा जेपीएससी के चर्चा करके आए थे कि हम आएंगे सत्ता में तो पहले रद्द करेंगे, आप उसको नियुक्ति बंटवा दिए। उसके बाद मात्र आप 2 जेपीएससी करवाएं, 7वां से 10वां, उसमें भी कितना विडम्बना था, हम लोगों ने कितना आंदोलन किया था। लेकिन 11वां से 13वां जब फेयर सिलेक्शन है, फेयर रिजल्ट है, और इसके पूर्व अध्यक्ष मैडम ने नीलिमा करकट्टा ने बताया था कि फेयर रिजल्ट है, हम लोग सब कुछ है। अब ऐसा तो नहीं, आप एक आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है 31 जुलाई को कि अति शीघ्र रिजल्ट जारी होगा और साथ ही साथ ये आपका इंटरव्यू प्रारंभ होगा। आज अगस्त सितंबर से लेकर फरवरी खत्म होने जा रहा है, अध्यक्ष पद क्यों नहीं बिठा रहे? तो मैं सरकार से विशेष प्रार्थना करता हूं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कम से कम आप जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त करिए और जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त करके उनको आदेश पहले से बातचीत कर लिए कि 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हो। नहीं तो आज हम लोग पिंडदान कर रहे हैं जेपीएससी का,
कल किसी का माँ बाप किसी बच्चे का पिंडदान करेंगे तो झारखंड के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री से आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री से आप लोगों ने मुलाकात की है, मंत्रिमंडल से मुलाकात की है। आपने पिछले दिनों भी कहा था कि आज जो यहाँ पे पिंडदान कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री और साथ ही साथ जितने भी मंत्रीगण हैं उनको भी देंगे। उनके तरफ से जानकारी मिलने के बाद आप लोगों को किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया गया? सिर्फ झूठा आश्वासन, सिर्फ झूठा आश्वासन। द फॉलोअप की टीम ने ही कितना कवर किया है, जेपीएससी के मुद्दा को शुरू से अंतिम तक रखा है। तो जब आपके टीम लोग पूछते हैं तो आपके जो ये हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने जवाब दिया था कि हम लोग मतलब खरवास के बात कर देंगे। अब खरवास खत्म हो गया, अब कब तक भागते चलिएगा, कब तक भागते चलिएगा ना। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। ऐसा तो नहीं है कि सारे मीडिया बंधु भी लगे हुए हैं, तो ये ऐसा तो नहीं है कि हम आपसे मिले भी नहीं। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन दिया गया। ये पिंड दान कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हम आपके द फॉलोअप के चैनल के माध्यम से आपसे हाथ जोड़ के विशेष प्रार्थना करते हैं। ये जेपीएससी पिंड एक सांकेतिक है, लेकिन अगर 1 से 2 दिन के अंदर ये निर्णय नहीं लिए तो ये पिंड दान माँ बाप बच्चे का करेंगे और वहाँ से हम आपका विरोध करेंगे। हम वहाँ से आपका विरोध करेंगे, वैसा विरोध करेंगे कि हम मतलब एकदम आपका ऐसा विरोध करेंगे कि आप ही के पास आके कहेंगे कि फलना बच्चा का पिंड दान हुआ, इसका जिम्मेदार आप रहिएगा। लेकिन बस आपकी एक कलम चला देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, एक कलम चला के महामहिम राज्यपाल को अनुशंसा कर देंगे तो तुरंत अध्यक्ष बन जाएंगे, तुरंत जेपीएससी सुचारू रूप से चला जाएगा। और जेपीएससी अभी आज जेपीएससी हुआ है, अभी 24 जेपीएससी इनको ये 5 साल में करवाना है, इनका भी कमिटमेंट है और हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। इनको जेपीएससी क्लियर भी करवाना है, क्योंकि कितने युवा साथी आज बेरोजगार भटक रहे हैं पढ़ लिख के आईएएस जेपीएससी निकालने को लेकर। तो हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप ये निर्णय लीजिए और जल्द से जल्द इस सांकेतिक कार्यक्रम है, ये किसी पार्टी को, आपके विशेष पार्टी को कोई ये नहीं संदेश देना है, बस संदेश यही देना है कि युवाओं का दुख दर्द समझिए। और अगर आप दुख दर्द नहीं समझिएगा तो कल हम लोग, आज हम लोग पिंडदान कर रहे हैं जेपीएससी का, कल हम लोग के माँ बाप हम लोग के लिए पिंडदान करेंगे। इसीलिए कोई दुर्घटना घटने से अच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में चला जाए और तुरंत वो कार्य करने का प्रयास करें। जेपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में यहाँ पे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज मौजूद है। शशांक जी, क्या कुछ कहिएगा? छात्र जो है वो काफ़ी दिनों से जो है वो परेशान चल रहे हैं। अंत में इन्होंने जो है जेपीएससी का ही पिंडदान जो है जेपीएससी मुख्यालय के समक्ष में किया है। देखिए, राज्य की सबसे बड़ी नौकरी देने वाली संस्था जेपीएससी, जिसमें 7 महीने से चेयरमैन ही नहीं, आप समझ सकते हैं इस राज्य सरकार का ध्यान कभी यूथ के प्रति, छात्रों के प्रति है ही नहीं। जो सबसे बड़े नौकरी देने वाली संस्था है उसमें अगर 7 महीने से चेयरमैन नहीं होगा तो राज्य की नियुक्तियां कैसे होगी। और मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं मीडिया के सामने कि हम रोजगार दे रहे हैं। कैलेंडर जारी करने का उन्होंने बात किया था। मुख्यमंत्री जी सत्ता में आने के बाद कैलेंडर कहाँ है, छात्र पूछ रहे हैं। और छात्र इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि छात्र अपना साल बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और उस बर्बाद होने के बाद भी छात्रों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो आज छात्र जिस प्रकार से मर्माहत हैं, छात्र गुस्से में भी हैं और छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। मुख्यमंत्री जी छात्रों ने तंग आकर आज जेपीएससी का पिंडदान कर दिया है, जेपीएससी को त्याग दिया है कि जब हमसे जेपीएससी से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि आप यहाँ चेयरमैन ही नहीं नियुक्त कर रहे हैं। आज जेएसएससी और जेपीएससी में अगर चेयरमैन नहीं होगा तो राज्य की नियुक्तियाँ कैसे होगी। परमानेंट चेयरमैन जब तक नियुक्तियाँ नहीं होगी तब तक रोजगार नहीं मिल सकता है इस राज्य के छात्रों को। और कई छात्रों का परीक्षा फल आज भी लंबित है। मुख्यमंत्री जी हम यही डिमांड कर रहे हैं कि जेपीएससी का चेयरमैन आप अविलंब नियुक्त कीजिए ताकि छात्रों का परीक्षा फल प्रकाशित हो सके और छात्रों को रोजगार मिल सके। हमारा डिमांड यही है। और जेपीएससी में जिस प्रकार से लंबे समय से, क्योंकि इस राज्य में जब तक आंदोलन नहीं होता है तब तक किसी भी प्रकार का मुख्यमंत्री जी कोई डिमांड फुलफिल नहीं करते हैं। जैक का अध्यक्ष की बारी आई, कई लोगों ने आंदोलन किया, कई मीडिया के साथी ने लगातार प्रमुखता से उस विषय को उठाया, तो जैक की नियुक्ति के चेयरमैन की नियुक्ति हुई। आज जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए लगातार छात्र आंदोलनरत हैं, संघर्षरत हैं और छात्र डिमांड कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी से कि मुख्यमंत्री जी अविलंब जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कीजिए ताकि छात्रों को रोजगार मिल सके। जो छात्र आशा भरी निगाहों से आपकी ओर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री छात्रों का मर्म समझिए, दुख समझिए और छात्रों को जेपीएससी का चेयरमैन आप देने का काम करें ताकि छात्रों को रोजगार मिल सके इस राज्य में।
आने वाले दिनों में जो है वो कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, फिर कुछ दिनों के बाद इस नई सरकार का जो है वो पहला बजट सत्र भी होगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी बार आप लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को रखा है, राज्यपाल के सामने जाकर के ज्ञापन सौंपा है, तो क्या इस बार जो है वो मुख्यमंत्री आप लोगों के जेपीएससी के अध्यक्ष के लिए कोई पहल करेंगे? देखिए, जो आप सवाल किए उसका यही आप देखे होंगे, अभी कुछ दिन पहले पेपर में आ रहा था कि अब अध्यक्ष मिल चुका है, अब बहुत जल्द मैंने फरवरी के पहले सप्ताह में बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अभी आप बोले कि आने वाला 18 तारीख को कैबिनेट बैठक है, कुछ बड़ा होगा। हम तो सरकार से प्रार्थना करते हैं कि कैबिनेट 18 को छोड़िए, आप कल मीटिंग करके और अध्यक्ष की नियुक्ति कर दीजिए, आप हम लोग खुश हो जाएंगे और अपना ये काम करना शुरू कर देगा। तो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, विगत 7 महीने से नहीं हो रहा इसीलिए हम लोग इतना कार्यक्रम करना पड़ गया हम लोगों को। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर अगला कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने झारखंड के छात्रों को आप उसके हित की रक्षा कीजिए, क्योंकि अब आपको फिर 5 साल मौका दिया है और उस अपने मौके को आप अहम में मत पालिए, अहम में मत पालिए। मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है, आप आने वाला कैबिनेट में तो अंतिम प्रयास आपका है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उससे पहले ही आप कर दीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट मेरा है। लगातार जो है वो बच्चों जितने भी अभ्यर्थी हैं जेपीएससी के, वो लगातार सड़कों पे रह रहे हैं। इस तरीके से परीक्षा नहीं होना और फिर परीक्षा का रिजल्ट नहीं प्रकाशित होना, साथ ही साथ अध्यक्ष का नहीं होना, इससे जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या कुछ क्षति पहुंच रही है? देखिए, 12 से 15 हज़ार नियुक्ति लटका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष नहीं रहने के कारण। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके अध्यक्ष को नियुक्त कीजिए और जितना पेंडिंग रिजल्ट है और जो आने वाला वैकेंसी है उसको पूरा किया जाए और सबका खुश किया जाए। नहीं तो इस तरह से छात्र लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के कुछ और रास्ते भटक ना जाए, कोई और काम गलत कदम ना उठा ले। तो इससे पहले है कि जितना जल्द हो सके मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लें। जितने भी जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं उन्होंने जेपीएससी मुख्यालय के समक्ष में जो है वो यहाँ पूरी विधिवत तरीके से पिंडदान किया है और साथ ही साथ आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं कि जेपीएससी के तस्वीर पे इन्होंने जो है वो माल्यार्पण भी कर रखा है। और इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री जितनी जल्द से जल्द हो सके जेपीएससी के अध्यक्ष को जो है वो नियुक्त करे, ताकि जो जेपीएससी का परीक्षा फल जो लटका हुआ है आधे में, जिसके कारण अभ्यर्थियों को जो है वो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सभी परेशानियाँ जो है वो दूर हो सके और जेपीएससी एक बार फिर से जो है वो सुचारू रूप से चल सके। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे फॉलो अप। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in